considered opinion that wearing of hijab by Muslim women does not form a part of essential religious practice in Islamic faith. कर्नाटक हाई कोर्ट के इस फैसले में जो कुछ कहा गया है वो इस्लामी कवानीन के ख़िलाफ़ हम तस्वुर करते हैं और इसको मुस्लिम पर्सनल लॉ में मुदाखलत समझते हैं। भारतीय कट्टरवादियों का कहना है ना तो हम सरकार की बात मानेंगे, ना ही हम हाई कोर्ट की बात मानेंगे, ना ही हम कोई रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करेंगे। नमस्कार दोस्तों, कर्नाटक में हिजाब पर चले 3 महीने लंबे विवाद के बाद जिसमें हमने एक हादसा को भी खोया, आज कर्नाटक हाई कोर्ट ने हिजाब पर एक अहम फैसला सुनाया और हाई कोर्ट में जितने भी दलीलें दी गई थी, हाई कोर्ट ने उन सभी दलीलों को खारिज करते हुए कहा कि हिजाब इस्लाम का अभिन्न अंग नहीं है और अथॉरिटी के पास यह पूरा राइट है कि उसे अपनी संस्था में कौन सी यूनिफॉर्म लागू करनी है और ये सभी को मानना होगा, ना कि स्टूडेंट स्कूल में तय करेंगे कि कौन सी ड्रेस कोड रहेगी। लेकिन हिजाब पर फैसला आने के पहले यही लोग कह रहे थे कि हाई कोर्ट का जो भी फैसला होगा हम उसका सम्मान करेंगे और मानेंगे। लेकिन जैसे ही आज फैसला आया तो यही लोग हाई कोर्ट के फैसले पर सवाल उठा रहे हैं और सड़कों पर उतरने की मांग कर रहे हैं और इनका कहना है कि हिजाब इस्लाम का अभिन्न अंग है। अगर हिजाब इस्लाम का अभिन्न अंग है तो कई मुस्लिम कंट्रियों में क्यों बैन है? क्या वो लोग मुस्लिम नहीं है या फिर कोई दूसरे मुस्लिम है? सामाजिक कार्यकर्ता सुबी खान ने जी न्यूज के डिबेट में एक बात कही, किसी भी मौलिक अधिकार का हनन नहीं है। आर्टिकल 25 राइट टू रिलीजन का कहीं से कहीं तक वायलेशन नहीं है क्योंकि रिलीजन की प्रैक्टिस ही नहीं है। अब बात करते हैं रिलीजन की। ये लोग मुझे बोलते हैं कि आप प्रैक्टिसिंग मुस्लिम नहीं है। मैं इनसे सवाल पूछती हूँ कि एक प्रैक्टिसिंग और नॉन प्रैक्टिसिंग मुसलमान होने का सर्टिफिकेट कौन देता है? क्या इस्लाम कोई इंस्टीट्यूशन है या आप कोई अल्लाह द्वारा निर्धारित कोई अथॉरिटी है? क्या आप तय करते हैं कि कौन अच्छा मुसलमान है और कौन खराब मुसलमान है? कोई बहुत बुर्का पहने हुए, प्रॉपर टोपी लगाए हुए, दाढ़ी पहने हुए कोई व्यक्ति बहुत गलत और इस्लाम का और प्रॉफिट का सबसे बड़ा दुश्मन हो सकता है, और कोई मॉडर्न ड्रेस में पहने हुए, बाल खोली हुई, जीन्स पहनी हुई लड़की भी अच्छी सच्ची मुसलमान हो सकती है जो एक्चुअली प्रॉफिट की टीचिंग्स पर चलती हो। तो देखिए, ये सवाल अद्वितीय मुसलमान समाज को, मुसलमान बच्चों को पूछना पड़ेगा। ये बोल रहे हैं कि कंसेंसस है कि बुर्का इस्लाम की प्रैक्टिस है। आपका तो ये भी कंसेंसस है कि म्यूजिक हराम है इस्लाम में। आपका तो ये भी कंसेंसस है कि डांस हराम है इस्लाम में। मान लेते हैं ये सब जायज है तो इस्लाम में तो ये भी जायज है और कुरान में लिखा भी हुआ है जो कि मूर्ति पूजा करते हैं वो लोग काफिर होते हैं और काफिर का कत्ल कर देना चाहिए। तो क्या हम लोग भारत देश भी छोड़ दें? और इस पूरे मामले को लेकर असरुद्दीन ओवैसी अभी सुप्रीम कोर्ट जाने वाले हैं और आप लोग भी चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दें। ओके, थैंक यू एवरीवन।